वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कोई टफ सब्जेक्ट लगता हो दैट इज़ इंग्लिश, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कोई चीज़ टफ लगती हो दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा हकूना मटाटा, डू नॉट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड ईजी। तो दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैव। इसका वर्ब के रूप में उपयोग होता है। तो इसमें विशेष चीज याद रखिएगा दोस्तों कि यदि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें हैज और हैव का उपयोग होता है। पास्ट टेंस की बात करें तो हैड, और फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल हैव और शैल हैव का उपयोग होता है। हैव टू का मतलब होता है पास में होना। इसका हम अलग अलग सेंस में उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है पास में रखना, अधिकार और संबंध प्रकट करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ दर्शानी हो तो हम हैज़ या हैव का उपयोग करते हैं। रिलेशन दर्शाना हो तो हम हैज़ या हैव का उपयोग करते हैं। शरीर का कोई भाग, कोई अंग दर्शाना हो तो भी हम हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं। तो अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं नियम की, रूल्स की, कि रूल्स क्या है। तो उसमें विशेष याद रखने का कि आई और प्लूरल के साथ हैव का उपयोग होता है और सिंगुलर के साथ हैज। ओके, आई और प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज। इसके साथ साथ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के शरीर का भाग, संबंध दर्शाने के लिए भी हम हैज और हैव का उपयोग करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव अ पेन। आई के साथ हैव का उपयोग करते हैं। उनके पास एक कार है, तो उनके के लिए आएगा दे, और यहां आएगा हैव, क्योंकि देव प्लूरल है इसलिए हमने किसका उपयोग किया? हैव। दे हैव अ कार। हमारे पास एक फुटबॉल है, तो हमारे के लिए आएगा वी प्लूरल है इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे? हैव। वी हैव अ फुटबॉल। फोर्थ देखिए, दीपक के पास एक बैट है, तो दीपक हैज आया। वाई हैज? बिकॉज दीपक सिंगुलर है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, मेरी दो बहनें हैं, तो यहां दोस्तों हम रिलेशन दर्शा रहे हैं। रिलेशन दर्शाने के लिए भी हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। आई हैव टू सिस्टर्स। कुर्सी के चार पैर होते हैं, तो यहाँ पे जो चार पैर हैं ये कुर्सी का भाग है, हिस्सा है, तो उसको दर्शाने के लिए भी हम हैज या हैव का उपयोग करते हैं। तो द चेयर हैज फोर लेग्स। मेरी दो आंखें हैं, यहां हम शरीर का हिस्सा दर्शा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? आई हैव टू आईज। एट्थ देखिए, मेरी पाठशाला में एक खेल का मैदान है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माई स्कूल हैज अ प्ले ग्राउंड। राकेश के पास पेंसिल नहीं है, तो दोस्तों ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हैज हैव है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, तो हो जाएगा राकेश हैज नॉट पेंसिल। टेंथ देखिए, 10वां वाक्य देखिए दोस्तों, क्या तुम्हारे पास पेन है? अब ये वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए भी हम जो हैज या हैव, ये कर्ता से ठीक पहले आएगा, एज आई हैव टोल्ड यू। तो क्या हो गया? हैव यू अ पेन? क्या तुम्हारे पास एक कार है? तो हैव यू अ कार, ये भी इंट्रोगेटिव है इसलिए हैव आगे आ गया। अगला वाक्य देखिए 12वां, उनके पास कितना धन है? तो ये जो शब्द आया, ये सॉरी फ्रेंड्स, इतना नहीं, कितना है। तो कितना के लिए दो शब्द होते हैं, हाउ मच और हाउ मनी। तो हाउ मच का उपयोग किसके लिए करते हैं? सॉरी मैंने एक मिस्टेक की है। उनके पास इतना धन कैसे है, तो कैसे के लिए आता है हाउ। तो हाउ हैव दे सो मच वेल्थ, वेल्थ यानी धन। अगला वाक्य, तुम्हारे पास मेरे लिए समय कब है? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आया दोस्तों, कब। कब के लिए आता है? व्हेन। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आया हो तो उसको हम आगे लिखते हैं। तो व्हेन हैव यू टाइम फॉर मी? उसे इतना घमंड क्यों है? तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो क्यों सबसे पहले आ जाएगा वाई। वाई हैज ही सो मच प्राउड? प्राउड यानी घमंड, गर्व। 15 देखिए, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं? तो हैव द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए किसका उपयोग किया? हैव। और हैव आगे क्यों आया? बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके,
तो दोस्तों आपको हैज और हैव का उपयोग करना पूरी तरह से ख्याल में आ गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, कुछ समझा दे रहा हूं पहले एग्जांपल्स। फॉर पहला वाक्य है हमारा, मेरे पास एक शब्दकोश है। शब्दकोश को अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी, तो होगा आई हैव अ डिक्शनरी। उनके पास एक विश्वकोश है, विश्वकोश को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो आई हैव, सॉरी, दे हैव एन इंसाइक्लोपीडिया, स्पेलिंग याद रखिएगा, एनसाइक्लोपीडिया, PAEDIA। ओके, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश। ये आज हम गूगल का उपयोग करते हैं, पुराने समय में लोग इंसाइक्लोपीडिया का उपयोग करते थे। मैंने भी काफी इसके वॉल्यूम्स पढ़े हैं। थर्ड है, हमारे पास 10 कार हैं, तो हमारे के लिए वी हैव 10 कार्स। हम में हिम्मत है, वी हैव करेज। उनके पास 3 घोड़े हैं, दे हैव 3 हॉर्सेस। गाय की 2 आंखें होती, द काउ हैज 2 आइज। रोबोट के 4 हाथ होते हैं, द रोबोट हैज 4 हैंड्स। हाथी की एक छोटी पूंछ होती है, द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। गांधी जी के बाल नहीं थे की बात आई, इसलिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, हैड। गांधी जी हैड नो हेयर। रमेश भाई के दांत नहीं है, तो रमेश भाई हैज नो टीथ। टीथ लिखेंगे दोस्तों, टूथ का बहुवचन होता है टीथ। ओके, मेरे पास लाल कलम नहीं है, तो आई हैव नॉट रेड पेन। राकेश के 2 भाई हैं, तो राकेश हैज 2 ब्रदर्स। हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता के लिए आता है फ्रीडम, वी डू नॉट हैव फ्रीडम। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, आई एम नॉट योर एनिमी। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय है, हैव यू एनी टाइम फॉर मी। मेरे पास प्रसिद्धि और पैसे, आई हैव फेम एंड वेल्थ। मेरे पास पुस्तक खरीदने के लिए कोई समय नहीं है, तो इसका होगा आई हैव नो टाइम टू बाय बुक्स। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो हैव यू एनी मनी। तो दोस्तों ये वाक्य आपको बाकी के जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है खुद करना है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आपको इन वाक्यों को पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। आई हैव नॉट एनी मनी इन माई पर्स। मेरे पर्स में बिल्कुल पैसे नहीं है। वी हैव अ बिग हाउस। हमारे पास एक बड़ा घर है। सी हैज ए स्टोरी बुक इन हर बैग। उसके बैग में एक कहानी की किताब है। माई स्कूल हैज अ लाइब्रेरी। मेरी स्कूल में एक पुस्तकालय है। हैव यू अ कैमरा। क्या तुम्हारे पास कैमरा है। हैज गोपाल अ वाटर बैग। क्या गोपाल के पास वाटर बैग है। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट सक्सीड। यानी यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो तुम सफल नहीं हो सकते। वी हैव फ्रीडम टू गो एनीवेयर। हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ओके, हैड का उपयोग दोस्तों बताया गया है। हैड का उपयोग होता है भूतकाल के, जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। हैड यानी पास में था। जैसे मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड अ हॉर्स। राम के पास समय नहीं था, तो राम हैड नॉट टाइम। क्या दिनेश के पास बैट था। ये इंट्रोगेटिव है दोस्तों, थर्ड सेंटेंस, तो हैड जो है ये कर्ता से पहले आ जाएगा। हैड दिनेश अ बैट। यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव। तो दोस्तों शैल हैव और विल हैव का उपयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास अगले वर्ष एक कार होगी, तो हम यहाँ भविष्य की बात कर रहे हैं। तो आई शैल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। तुम्हें शांति मिलेगी, तो यू विल हैव पीस। हमें सफलता कब मिलेगी, तो व्हेन विल वी हैव सक्सेस। सक्सेस यानी सफलता। अगली एक्सरसाइज दे दिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं कुछ ही बाकी बताऊंगा, बाकी क्या आप करिएगा। सीता के पास एक गुड़िया थी, तो सीता हैड अ डॉग। मेरे पास पर्याप्त समय था, आई हैड इनफ टाइम। एनफ यानी पर्याप्त। ओके, मेरे कई मित्र थे, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। राम के पास ज्ञान था, तो राम हैड नॉलेज। ज्ञान के लिए शब्द आएगा नॉलेज। दोस्तों ये एक्सरसाइज आप लोग करिए। एक्सरसाइज 4 देखिए। तो दोस्तों मैंने इसमें मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कंसेप्ट आपको समझा दिया है।
यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। आई एम गोइंग टू, हम लोग जो चौथी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आई हैव नॉट पेन सो आई सेल बाय अ न्यू पेन टुमारो। मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं एक नया पेन कल खरीदूंगा। द रोबोट हैज नो ब्रेन। सेकंड सेंटेंस, यानी रोबोट के दिमाग नहीं होता। हैव यू एनी स्टोरी बुक इन योर बैग। क्या तुम्हारे बैग में कहानी की किताब है। फोर्थ देखिए, गांधी जी हैड नो हेयर। हेड यानी पास में था, तो गांधी जी के बाल नहीं थे। सुनील हैज अ कैमरा। सुनील के पास कैमरा है। आई कुड नॉट बाय द पेन बिकॉज आई हैड नो मनी। मैं पेन नहीं खरीद सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो दोस्तों मैंने ये वोकेबलरी भी आप लोगों को दी है। वोकेबलरी दोस्तों इसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस भी दूंगा कि ये जो वोकेबलरी है इसे आप लिखिए एंड यूज द वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। तो आपकी जो चीज़ें हैं काफ़ी परफेक्ट हो जाएगी। अब हम हैव का जो उपयोग है इन्फिनिटिव के साथ सीखेंगे। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस हैव, बराबर। जैसे आपको पहले इन्फिनिटी का मैं मतलब क्लियर करता हूं। सुनील वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, यानी सुनील अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। सेकंड देखिए, सुनील वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। सुनील ने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत की। थर्ड देखिए, सुनील विल वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। सुनील अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करेगा। तो दोस्तों ये तीन सेंटेंस हैं, तीनों अलग अलग टेंस के, लेकिन यहाँ पे एक नोटिस कीजिए, गेट का हमने तीनों में फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ओके, तो इन्फिनिटिव का जो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा और इसका उपयोग हम करते हैं पर्पज दर्शाने के लिए, उद्देश्य दर्शाने के लिए। जैसे मैंने कहा, सुनील वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। सुनील अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, तो उसका पर्पज क्या है, टू गेट गुड मार्क्स। तो यहां पर्पज दर्शाने के लिए हम इन्फिनिटिव का उपयोग करते हैं। अब देखिए, हैज टू, हैव टू, इसका अर्थ होता है करना पड़ता है। दोस्तों इस चीज को आप काफी सीरियसली, काफी ध्यान से लिखिएगा। और इसका उपयोग होता है वर्तमान काल में। हैज टू आता है सिंगुलर के साथ, हैव टू आता है आई और प्लूरल के साथ। आगे देखिए, हैड टू यानी करना पड़ा। इसका उपयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं। फिर इसके बाद आ रहा है फ्रेंड्स, विल हैव टू एंड शैल हैव टू। ये आपको दर्शा रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम विल हैव टू, शैल हैव टू का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है करना पड़ेगा। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। राकेश की नजर कमजोर है इसलिए उसे चश्मा पहनना पड़ता है। तो नजर के लिए अंग्रेजी शब्द है आई साइट। तो राकेश आई साइट इज वीक, वीक यानी कमजोर। चश्मा पहनना पड़ता है, सो सी हैज टू, ही हैज टू। मैंने आपको बताया कि करना पड़ता है, इसके लिए आता है हैज टू। सो ही हैज टू वेयर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल यानी चश्मा। अगला देखिए, भारतीय किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पड़ेगी, तो इस पर ध्यान देखिए, भूतकाल की बात है। करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, इसके लिए आता है विल हैव टू, शैल हैव टू। तो इंडियन फार्मर्स विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट देखिए, उन्हें देश की सेवा करनी है। करनी है तो उसके लिए आएगा हैज टू, हैव टू। और दे प्लूरल है इसलिए किसका उपयोग होगा, हैव टू। दे हैव टू सर्व द नेशन। मेरी कार खराब थी इसलिए मुझे बस से ऑफिस जाना पड़ा। करना पड़ा ऐसा आया, तो उसके लिए क्या आएगा, हैड टू। तो माई कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, इसको भी आज विशेष ध्यान रखिए। आउट ऑफ ऑर्डर यानी खराब, इसलिए मुझे ऑफिस बस से जाना पड़ा। तो सो आई हैड टू गो टू ऑफिस बाय बस। उसे भीख मांगनी पड़ी, तो भीख मांगने के लिए अंग्रेजी शब्द है बेग, या स्पेलिंग मिस्टेक थी, BEG, बेग यानी भीख मांगना। ही हैड टू बेग। अगला देखिए, तुम्हें अगले वर्ष मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी फ्यूचर दर्शा रहा है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, यहां पे क्या करना है आपको, रीड द सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट देम इनटू हिंदी। तो आप ये जो वाक्य है इनको पढ़िए, मन में पढ़िए और इनका भाषांतर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क टूडे, मुझे यह काम आज पूरा करना है। दीपक हैज टू वर्क हार्ड टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। दीपक को उसकी फैमिली की देखभाल के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
शी हैज टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फोर्थ देखिए, स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव नॉट टू स्टे देयर, उन्हें वहां रुकना नहीं है। ओके, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप लोग कीजिए। जैसे अब यहां देखिए अगली एक्सरसाइज, मुझे इस शहर में रहना है, तो आई हैव टू स्टे इन दिस सिटी, मुझे उसे भूलना है। आई हैव टू फॉरगेट हिम, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है, तो आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड्स, मुझे कपड़े धोने होते हैं, तो आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो चीज़ें आपके समझ में आई होगी। अब 12th देखिए दोस्तों, राम को रावण को मारना पड़ा, तो ये भूतकाल की बात है, तो राम हैड टू आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम भूतकाल की बात करते हैं। अगला देखिए 13, राम को पिता की आज्ञा माननी पड़ी, तो श्री राम हैड टू फॉलो हिज फादर्स एडवाइस। तो ये एक्सरसाइज आप दोस्तों कर सकते हो। अब इंट्रोगेटिव में बता रहा हूं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़, हैव या हैड का उपयोग हम वाक्य की शुरुआत में करते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य की शुरुआत में आए तो उसका अंग्रेजी शब्द नहीं लिखते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो हम उसे वाक्य की शुरुआत में लिखते हैं। जैसे क्या राम को पढ़ना पड़ता है, पढ़ता है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में हम किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड, हैज टू। हैज राम टू रीड, क्या तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या होगा, हैव यू टू वर्क हार्ड। राम को बच्चों को क्यों पढ़ाना क्यों पड़ता है, तो क्यों, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, उसके लिए लिखेंगे हम वाई, और हैज आगे आएगा राम के, क्योंकि इंट्रोगेटिव। वाई हैज राम टू टीच द चिल्ड्रन, क्या दीपक को त्याग पत्र देना पड़ा, हैड दीपक टू रिजाइन, रिजाइन यानी त्याग पत्र देना। युधिष्ठिर को झूठ क्यों बोलना पड़ा, क्यों के लिए आएगा वाई, तो वाई हैड युधिष्ठिर टू टेल अ लाई, तुम्हें रात में कहां रुकना पड़ा, ये भी भूतकाल का वाक्य दोस्तों, इसलिए किसका उपयोग करेंगे, हैड। वेयर हैड यू टू स्टे एट नाइट, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, ये भविष्य की बात हो रही है, तो विल हैव आई टू हेल्प यू। तुम्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ेगा, क्यों, तो सबसे पहले इसके लिखेंगे वाई विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। तो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए कुछ वाक्य दे रहा हूं, समझा रहा हूं, बाकी के आप लोग करिएगा। तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है, तो वाई हैव यू टू गो टू दिल्ली। मोहन को क्यों दौड़ना पड़ा, भूतकाल की बात हो रही है, तो वाई हैड मोहन टू रन। गांधी जी को उपवास क्यों करना पड़ा, तो उपवास के लिए अंग्रेजी शब्द है फास्ट। फास्ट यानी उपवास भी होता, फास्ट यानी उपवास भी करना। वाई हैड गांधी जी टू फास्ट। तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ा, वाई हैड यू टू टेल अ लाई। हम लोगों को इंतजार क्यों करना पड़ा, वाई हैड वी टू वेट। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको लगभग कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा, और आपको पूरी चीज़ें दिमाग में आ गई होगी। ये जो अगला है ये पैराग्राफ है, इसे आप खुद कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, और इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।